जय श्री श्याम साथियों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल श्री श्याम क्लासेज में। जी हाँ साथियों, कंप्यूटर का अपना एक लास्ट टॉपिक बचा हुआ था। पूरे शॉर्ट नोट्स अपन करवा चुके हैं। उसके सबसे लास्ट टॉपिक की बात करें, पावर पॉइंट। साथियों, पावर पॉइंट और ईमेल दो छोटे छोटे टॉपिक अपने बचे हुए थे। साथियों, पावर पॉइंट में से सवाल बहुत मुश्किल से बनते हैं। सबसे मेन है जो MS वर्ड है, उसके बाद एक्सेल आ जाता है। पावर पॉइंट के बहुत तीसरा नंबर आता है। तो अगर वहां से सवाल नहीं उठाता है तो पावर पॉइंट में से देखने को मिलेगा। लेकिन पावर पॉइंट की बात करें साथियों, बहुत ही कम और साथियों सरल सवाल देखने को मिलते हैं। तो MS पावर पॉइंट की आज अपन बात करने वाले MS पावर पॉइंट, और साथ में ईमेल भी इसके अंदर आएगा मेरे साथियों। तो साथियों, अगर आपको पूरी क्लासेस देखनी है शॉर्ट नोट्स की, तो साथियों एक मैराथन लेकर के आ रहे हैं अपन, जिसके अंदर पूरी की पूरी कंप्यूटर एक साथ होगी। जितने भी होंगे सब कुछ अपने हाथ से लिखे हुए नोट्स को अपन पूरा का पूरा एक साथ करवाएंगे मेरे भाइयों। तो अगर आपको भी वो मैराथन देखनी है तो एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा साथियों, और उसकी डेट डिसाइड करते हैं। या तो जैसे कि साथियों 9 तारीख को, 9 या फिर 10 तारीख को शाम को 5 बजे से लेकर के 8-9 बजे तक अपनी क्लास चलने वाली है कंटिन्यू। या तो 9 तारीख या 10 तारीख अपन साइंस की भी मैराथन ला रहे हैं, गणित की भी ला रहे हैं, हिंदी की भी ला रहे हैं, और इंग्लिश की मैराथन अपनी कंप्लीट हो चुकी है मेरे भाइयों। तो इंग्लिश की मैराथन क्लास जाकर के देख सकते हैं, जिसके अंदर पूरा सिलेबस करवाया हुआ है मेरे भाइयों। यहाँ देखिएगा साथियों, MS पावर पॉइंट। साथियों एक बार बात कर लेते हैं, MS पावर पॉइंट होता क्या है। इसका उपयोग क्या किया जाता है, ग्राफिक्स और प्रेजेंटेशन के लिए किया जाता है। ग्राफिक्स यानी जो अपन इफेक्ट डालते हैं ना फोटो के ऊपर, जैसे पिक्सल से डालते हैं, या फिर अपन फोटो को अच्छा दिखाने के लिए कुछ अलग से ऐप वगैरह यूज करते हैं, तो वो है आपके MS पावर पॉइंट, जिसमें ग्राफिक्स प्रेजेंटेशन के लिए काम में लिया जाता है। पूछा जाता है कि इसका रन कमांड क्या होगा। पावर पॉइंट की जगह PNT लिखा जाता है साथियों। क्या लिखा जाएगा, PNT, पावर की जगह PNT, या फिर .exe भी लिखा जाता है, या .exe भी लिखा जाता है। इससे बनी फाइल को अपन क्या कहते हैं, PPT कहते हैं, PPT। पावर, देखो PPT का नाम भी पूछा गया कई बार, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। PPT का यहाँ पे ये भी फर्क पड़ जाएगा, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन भी कहा जाता है कई बार। बाय डिफॉल्ट इस प्रेजेंटेशन का नाम क्या है, प्रेजेंटेशन फर्स्ट होता है। इसका बाय डिफॉल्ट जूम कितना होता है, 69%, 69। जब इसको खोलोगे तो ये 69% जूम पे पहले से रहेगी। न्यूनतम आप इसको 10% कर सकते हो, अधिकतम इसको कितना कर सकते हो, 400 कर सकते हो मेरे भाइयों। प्रत्येक पेज को यहाँ पर क्या कहा जाता है, स्लाइड कहा जाता है। जो अपन आगे जैसे नेक्स्ट पेज, जैसे ये अपने नेक्स्ट पेज है, यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हो, तो 2 पेज, 3 पेज, 4 पेज का जो अपन लेंगे, वो क्या है, इसके स्लाइड कहा जाता है। अगले पेज पे जाना क्या कहलाएगा, स्लाइड कहलाएगा मेरे भाइयों। अब इसमें देखो साथियों, 2 टेब अलग से जुड़ी हुई है। इसके अंदर 2 टेब जुड़ी हुई रहेगी मेरे भाइयों। अगर मैं बात करूं यहाँ पर कि कितनी टेब जुड़ी हुई रहेगी, सर 2 टेब अलग से जुड़ी हुई है इसके अंदर। कौन कौन सी, एक तो है ट्रांजेक्शन टैब्स, एक है एनिमेशन टैब। अगर मैं बात करूं बाकी फाइल, होम, व्यू, ये सब कुछ पहले वाले ही है मेरे भाई, जो आपने MS वर्ड में पढ़े वो के वो है। यहाँ 2 अलग से टैब जुड़ी हुई है, उनको अपन देखते हैं। पर सबसे पहले ट्रांजिशन टैब, प्रेजेंटेशन स्लाइड में दृश्य प्रभाव डालने के लिए, यानी इफेक्ट जो अपन डालते हैं, देखने वाले जो इफेक्ट डालते हैं, उनको कहेंगे ट्रांजिशन टैब कहेंगे। उसके बाद में आता है एनिमेशन टैब। एनिमेशन टैब में सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट के प्रकट होने के तरीके, समय को दिखाया जाता है। जैसे आपने देखा होगा कि अगर यहां से जैसे कि जूम होकर के अपने आप इफेक्ट दिखाता है, फिर जूम कम होकर के जूम आउट होकर के दिखाता है, फिर अलग से जो स्लाइड चलती है, इस प्रकार से पेज अपन पलटते हैं वैसा स्लाइड चलती है, फिर दूसरी प्रेजेंटेशन आती है। तो वो साथी एक इसमें दिखाता है एनिमेशन, यानी 3D टाइप में कुछ एनिमेशन होते हैं। आपने देखा होगा AI के अंदर अभी जो बन रहे हैं 3D वाले, वो सब किसकी वजह से बन रहे हैं, पावर पॉइंट की वजह से बनते हैं मेरे भाइयों। तो ये इसमें 2 टेब अलग से, बाकी पूरा देखो पावर पॉइंट में अगर सवाल बनते हैं तो यहां से बनेंगे, मेन मेन यहां से बनेंगे, इसके अलावा साथियों सवाल नहीं है। या फिर एनिमेशन या ट्रांजिशन टैब से अलग से पूछ सकते हैं, एनिमेशन टैब का संबंध किससे है, तो वो पावर पॉइंट से है। इसके बाद बात करते हैं साथियों अलग से। अब ये कुछ है जो अपने सिलेबस में नहीं है मेरे भाइयों, लेकिन इनका थोड़ा बहुत नॉलेज आपको होना चाहिए कि होते क्या है। MS एक्सेस है, डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली होती है। डेटाबेस पे आधारित पूरी की पूरी क्या होती है, मैनेजमेंट प्रणाली होती है, जो आपके पूरा डेटे का क्या करती है, संग्रहण, मैनेजमेंट करती है, उसको कहते हैं MS एक्सेस। इसके बाद आउटलुक, MS आउटलुक क्या होता है, अपने सिलेबस में सिर्फ 3 ही है, वर्ड, पावर पॉइंट और एक्सेल। लेकिन ये 3 अलग से है, तो इनको भी अपन सिर्फ और सिर्फ जानकारी होनी चाहिए कि क्या होते हैं। ईमेल एप्लीकेशन के रूप में काम में लिया जाता है। आपने देखा होगा ईमेल होता है, हॉटमेल होता है, ये जो ईमेल है एक दूसरे को संदेश भेजने के लिए, तो MS आउटलुक का भी संबंध यही है कि वो ईमेल की तरह कार्य करता है, एक दूसरे को संदेश भेजने का कार्य करता है। इसके बाद में बात करें MS वन नोट, यह है एक व्यक्तिगत सूचना प्रबंधन ऐप है, व्यक्तिगत यानी पर्सनली सूचना भेजने वाला
ऐप है। तो इन तीनों के बारे में आपको थोड़े बहुत नॉलेज होना चाहिए कि ये क्या क्या काम करते हैं, वैसे अपने सिलेबस में नहीं है मेरे भाइयों। अब देखिएगा अगला ईमेल, साथियों यहां से भी सवाल कई बार बना हुआ है और अपने सिलेबस में साफ लिख रखा है ईमेल। तो यहां देखना, ये एक डिजिटल पत्र है। कौन सा पत्र है मेरे भाइयों? डिजिटल पत्र है जो एक दूसरे को भेजा जाता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं, ऑफलाइन अपन पत्र भेजते हैं, डाक में जाते हैं, पोस्ट ऑफिस में जाते हैं, पत्र लिखते हैं, भेजते हैं। लेकिन ये डिजिटल है। डिजिटल का मतलब हो गया इलेक्ट्रॉनिक रूप से भेजा जाने वाला, मतलब बिना किसी ऑफलाइन के, सीधा यहां से मैंने क्लिक करा, अगले वाले के पास पहुंच गया। इसमें जनक कौन है? रे टॉमिल्सन। इंपॉर्टेंट है साथियों, बहुत बार पूछा गया है। जनक कौन है? रे टॉमिल्सन। रे टॉमिल्सन। विश्व का पहला ईमेल कब बना था? 1971 में बना था। पहला फ्री ईमेल कौन सा है? हॉटमेल है मेरे भाइयों। कौन सा है? हॉटमेल है, 1996 में बना है। ईमेल में फाइल जोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अटैचमेंट। अपन कहते हैं ना किसी से अटैचमेंट हो गई। अटैचमेंट का मतलब क्या हो गया? लगाव हो गया, जुड़ाव हो गया। तो यहां फाइलों को जोड़ने की जो प्रक्रिया वो क्या कहलाएगी? अटैचमेंट कहलाएगी। अनचाहे संदेश क्या कहलाता है? स्पैम या जंक फोल्डर कहलाते हैं। ये इंपॉर्टेंट, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया। स्पैम क्या होता है? स्पैम का मतलब होता है जो मैसेज अपन चाहते भी नहीं है, बिना चाहे हुए वो स्क्रीन पे आ जाते हैं, उनको कहते हैं स्पैम। उसको क्या कहेंगे? स्पैम कहेंगे मेरे भाइयों। टू लिखा जाता है जिसे ईमेल भेजना हो। जैसे कि अगर मैं ईमेल भेज रहा हूं, अगर मैं मेरी बात करूं, मैं ईमेल भेज रहा हूं, तो मैं ईमेल भेजूंगा तो यहां एक तो टू रहेगा और एक रहेगा फ्रॉम मेरे भाइयों। फ्रॉम का मतलब तो मैंने मेरा एड्रेस लिख दिया कि श्री श्याम क्लासेज, श्री श्याम क्लासेज लिख दिया मैंने। और टू का मतलब मैं जैसे कि आपको भेज रहा हूं, मैं किसको भेज रहा हूं? मैं राम को भेज रहा हूं, राम को भेज रहा हूं, राम को भेज रहा हूं जयपुर के अंदर, तो मैं लिख दिया राम जयपुर। जिसको भेजा जाएगा उसका तो लिखेंगे टू, जिसे ईमेल भेजना है उसको तो लिखेंगे अपन टू, जिसको ईमेल भेजना उसको टू, और जिसने ईमेल भेजा है वो लिखेगा अपना खुद का नाम। भेजने वाले का ईमेल पता लिखेंगे कि किसने भेजा है, तो टू का मतलब होगा जिसे भेजा गया है। साथियों अगली बात करें सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या रहेगा? सब्जेक्ट जैसे कि ईमेल का शीर्षक क्या रहेगा, किस पर्पज से आप भेज रहे। जैसे अपन कहते हैं ना, तो अपन एप्लीकेशन लिखते थे तो विषय लिखते थे, उसके अंदर कहते थे कि भाई अपन टीसी लेने हेतु अपन लिखते थे टीसी लेने हेतु। तो वही सब्जेक्ट क्या, आपका सब्जेक्ट क्या शीर्षक में लिखना होगा। सीसी कार्बन कॉपी है दूसरों को कॉपी भेजने के लिए, कि कार्बन कॉपी दूसरों को कॉपी भेजते। एक होती है बीसीसी, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। इसमें ये ईमेल कितने जनों को भेजा गया उसको क्या किया जाता है मेरे भाइयों? सेव किया जाता है कि ये ईमेल कितने जनों को भेज दिया है, बताया नहीं जाता है उसके अंदर कि ये ईमेल कितने जनों को भेजा गया है। बीसीसी ब्लाइंड कार्बन, एक दूसरे के ईमेल एड्रेस को छुपाना। जैसे राम को पता नहीं चलना चाहिए कि श्याम ने ये ईमेल किस किस को भेजा है। राम को ये नहीं पता चलेगा कि श्याम ने ये जो ईमेल है वो किस किस को भेजा है। साथियों इसके बाद बात करें इसकी पावर पॉइंट के टैब की। पावर पॉइंट की जो टैब है कि सर पावर पॉइंट की टैब अपन ने बना के देखी थी। अगर मैं बात करूं आपके यहां पर, एक सेकंड देख लेते हैं अपन, जो छठा एक्सेल वाला देखते हैं। एक्सेल वाले के अंदर जो ये टैब थी साथियों, देखिएगा फाइल, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूलाज, डाटा, रिव्यू, व्यू, और ये हेल्प वाले जो ऑप्शन थे, इनके अंदर दो आती है, एक ट्रांजिशन टैब और एक एनिमेशन टैब यहाँ पर रहेगी। ट्रांजिशन टैब और एनिमेशन टैब यहाँ पर रहेगी, बाकी सब कुछ वही रहेगा, इसलिए इसको अलग से नहीं लिया मेरे भाइयों। तो उम्मीद करता हूँ आपको क्लास पसंद आई होगी। और पूरी अगर मैराथन देखनी है साथियों तो 9 तारीख की बात करें, पूरी मैराथन अगर आपको देखनी है मेरे भाइयों तो 9 तारीख को शाम के 5 बजे, 9 तारीख को शाम के 5 बजे आपको पूरी की पूरी मैराथन देखने को मिलेगी कंप्यूटर की। साथियों 9 तारीख को 5 बजे कंप्यूटर की पूरी सिलेबस पे आधारित पूरी कंप्यूटर का सिलेबस एक ही क्लास में उपलब्ध करवा दिया जाएगा, इसी प्रकार के शॉर्ट नोट्स के साथ में। उम्मीद करता हूं आज की क्लास पसंद आई होगी। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।